हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस जहां मैं कहानियां सुनाती हूं। दोस्तों, आज की कहानी है बहू या बेटी। ये कहानी मीना के बहू से बेटी बनने तक के सफ़र की है। नए इलाके में उन लोगों का अभी तक सभी से पूरा परिचय भी नहीं हुआ था। शाम को राम किशोर और उनकी पत्नी जब घूमने निकलते तब वहाँ कुछ लोगों से बातचीत के जरिए जान पहचान हो रहा था। साथ में रहने वाली मीना को सिर्फ अपनी ड्यूटी और घर से ही मतलब था। इसके बाद वह बाहर बहुत ही कम निकलती थी, या यूं भी कहा जा सकता है कि उसे बाहर जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। दूध और सब्जी लाने का काम उसके मम्मी पापा ही कर लेते थे और घर का बाकी सामान वह एक साथ ही ऑनलाइन मंगा लेती थी। वहां पर सभी लोग यही समझते थे कि मीना राम किशोर जी की ही बेटी है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। राम किशोर से जब भी पूछा जाता, ये आपकी बेटी है? हाँ, यह मेरी बेटी है। इसी तरह मालती से भी जो पूछता, ये आपकी बेटी है, तो वह यही जवाब मिलता, हाँ, ये मेरी बेटी है, और कौन रहेगा मेरे साथ में? आपके बेटा नहीं है? नहीं। वह दोनों पति पत्नी दृढ़ता से जवाब देते थे। घर में किसी के आने पर भी वह मात्र चाय नाश्ता देने के लिए ही ड्राइंग रूम में आती, फिर वापस चली जाती। उसका पहनावा भी बिल्कुल ही सादा था, बिल्कुल गैर शादीशुदा लड़कियों जैसा। साथ ही साथ अभी मीना की उम्र भी अभी कितनी थी? सिर्फ 30 साल। 20 की उम्र में अभी वह ग्रेजुएशन करने के बाद ही बीएड कर ही रही थी कि यह रिश्ता आ गया था। राम किशोर और मालती ने अपने बेटे विपुल की शादी इसी शहर में एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी लड़की मीना से की थी। मीना अच्छे शक्ल सूरत के साथ ही साथ एक संस्कारी लड़की भी थी। मीना ने अपने बीएड की परीक्षा भी शादी के बाद ही दी थी। बीएड के बाद अपनी माँ व पिताजी के सलाह पर सरकारी स्कूल में शिक्षक की परीक्षा भी पास कर लिया और पास में ही उसे विद्यालय भी मिल गया नौकरी के लिए। इसी एक साल में 21 की उम्र पार करते करते वह एक बेटी की माँ भी बन गई। 23वां साल पार करते करते दूसरी बेटी का जन्म भी हो गया। घर परिवार, बच्चे तथा नौकरी, इन सब के साथ उसको यह भी आभास नहीं हो पाया कि उसका अपना ही पति किसी गैर के हाथों का खिलौना बन चुका है। विपुल का मन अब 2 बच्चों की माँ, और वह भी लड़कियों की माँ तथा सास ससुर की सेवा करने वाली एक आदर्श महिला से हटकर अपने ही ऑफिस में काम करने वाली फैशन परस्त महिला रूपा से रमने लग गया। पहले तो उसने रात देर देर से आना शुरू किया, फिर एक झटके से उसी ऑफिस में काम करने वाली एक महिला रूपा से शादी भी कर लिया। शादी के छठे साल एक दिन विपुल अपने पिताजी के पास आकर बैठ गया। पिताजी, मैं आज इस घर से जा रहा हूँ। कहाँ? पिताजी, सच बताऊं तो मैंने अपने साथ काम करने वाली रूपा से शादी कर ली है। मैं अब उसी के साथ ही रहूंगा। क्या बोल रहे हो तुम होश में तो हो? राम किशोर जी गुस्से में तमतमा रहे थे। हाँ हाँ, मैं होश में हूँ, और इससे भी बोलो कि यह डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे और अपने घर चली जाए। विपुल ने मीना की ओर इशारा करते हुए कहा। अब डिवोर्स पेपर साइन करने की जरूरत ही क्या है, जब आपने शादी कर ही ली है। मीना ने बिल्कुल शांत भाव से कहा, पर उसके आंखों के आंसू उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह बरबरस की छलक छलक पड़ रहे थे, पर वो उसे उछलने नहीं दे रही थी। बेटा, इस बुढ़ापे में हम लोगों को छोड़कर जा रहे हो। पत्नी का नहीं तो माँ बाप का ही ख्याल कर लिया होता। पिताजी, पेंशन तो मिल ही रही है तुम दोनों को। तुम दोनों एक नौकर रख लेना। मेरा अपना भी जीवन है, मैं उसको तुम लोगों के लिए भस्म नहीं कर सकता हूँ। विपुल ने बड़े ही ठिठाई से जवाब दिया। ठीक है, तो भाग जा इस घर से, दोबारा अब कभी अपना मुंह भी मत दिखलाना। ये कहते कहते राम किशोर जी सोफे पर धम से बैठ गए। मीना दौड़कर पानी ले आई। पिताजी, साहस रखिए, लीजिए, पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मैं हूं ना आप लोगों के साथ, मैं कभी भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगी। राम किशोर जी ने उसी समय विपुल का सारा सामान उठवाकर बाहर फेंक दिया। यही नहीं, कुछ समय बाद अपने उस घर को बेचकर नए मोहल्ले में मकान खरीद लिया। राम किशोर और उनकी पत्नी मालती दोनों ही प्राय बीमार रहा करते थे। उनको अब केवल मीना की ही चिंता थी। बेटा,
तुम खुद नौकरी करती हो, तुम अगर चाहो तो दूसरी शादी कर सकती हो, मालती ने अपनी बहू को समझाते हुए कहा। नहीं मम्मी जी, दूसरा सही ही होगा, इसकी भी क्या कोई गारंटी है। फिर मेरे आगे मुख्य जिम्मेदारियां आप लोगों की हैं, फिर इन बच्चों की हैं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, मीना ने कहा। इस घटना के बाद मीना के माता पिता व भाई भी उसे लेने आए, लेकिन उसने उनके साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया। माँ, तुम्हारे साथ तो भाई है, लेकिन मम्मी पापा के साथ तो कोई भी नहीं है। मैं इन लोगों को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। देख लो, समझाना मेरा काम है और उसे करना या ना करना तुम्हारा, मीना की माँ शांति देवी ने कहा। मैंने बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाया है माँ, अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। आप अंजू और मंजू को ले जाइए, इनको अपने पास रखकर पढ़ा दीजिए, इनका खर्चा मैं भेज दिया करूंगी, मीना ने कहा। माँ ने कहा, मुझे भी खर्च की जरूरत नहीं है, मैं अंजू और मंजू को लेकर जा रही हूँ, तुम इन दोनों का ठीक से ख्याल रखना, जब जरूरत हो तो हमें तुरंत फोन करना। मीना की माँ अपनी बेटी के इस त्यागमयी रूप को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रही थी। मीना ने इस बीच कभी भी अपने सास ससुर का साथ नहीं छोड़ा, अपने सास ससुर के इलाज का पूरा पूरा ख्याल रखा, अपने बेटियों को अपने माता पिता के पास पढ़ने के लिए भेज दिया था और खुद अपने सास ससुर की सेवा में लग रही थी। घर के बाहर भीड़ लगी थी। विपुल अपने पिता से अपना हिस्सा मांगने आया था। नई जगह पर वहां उन लोगों को कुछ समय रहते हुए हुआ था कि रामकिशोर जी का बेटा विपुल उन लोगों को ढूंढता हुआ ढीठ की तरह अपने पिताजी से अपना हिस्सा मांगने पहुंच गया। अब जाकर वहां के लोगों को यह पता चला कि रामकिशोर जी के एक बेटा भी है। पिता ने कहा, किस बात का हिस्सा? जब आपसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर हिस्सा किसको और क्यों? रामकिशोर ने गुस्से में कहा। आप घर में चलिए, वही बात करते हैं। विपुल बाहरी लोगों के सामने अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था। पिता ने कहा, मैं किसी अजनबी को अपने घर में नहीं ले आता। आपको जो भी बात करनी है वह आप यहीं बाहर ही करिए। पापा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं गैर थोड़ी नहीं हूँ, मैं आपका अपना बेटा हूँ, विपुल हूँ। विपुल हड़बड़ा गया और मानो लोगों को सुनाकर अपना परिचय देने लगा। पिता ने कहा, मेरे कोई भी बेटा नहीं है। हाँ, 5 साल पहले एक बेटा हुआ करता था जो कहीं खो गया है। मैं आपको तो जानता भी नहीं हूँ। यह सुनते ही बेटे ने कहा, ठीक है, फिर मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। पिता ने कहा, तुम तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो मेरी जायदाद है, मेरे खून पसीने की कमाई है, उसे मैं जिसे चाहे उसे दूं या ना दूं, यह मेरी मर्जी है। तुमको जहां भी जाना है जा सकते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी। रामकिशोर जी ने कहा। विपुल गुस्से से बड़बड़ाता हुआ, पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। आज उसे अपनी गलतियों का आभास हुआ कि नहीं पता, मगर उसे इतना तो पता चल ही गया था कि मात्र बेटा होने के नाते वह अपने पिता की संपत्ति का अधिकार नहीं हो सकता। बेटे को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है। बालकनी से यह सब कुछ नजारा देख रही सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़ी। माँ जी, मैं चाय बना कर लाती हूँ, कहती हुई मीना विजय भाव से रसोई की ओर बढ़ गई। आज वह खुद को अपने सास ससुर की बेटी ही महसूस कर रही थी। दोस्तों, यह थी कहानी मीना की बहू से बेटी बनने के सफर की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी और इस कहानी से कुछ आपने सीखा। तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस कहानी के बारे में आपने क्या सोचा है, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।